कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज अपनी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और अब से हम देखेंगे एरेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो चलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं फाइंड मैक्स एलिमेंट इन एरे। तो यहाँ पे हमारी बेसिक बॉयलर प्लेट बन के तैयार है और इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एरे डिफाइन कर लेते हैं। तो इंट एरे और कोई 7 एलिमेंट्स का एरे बना लेते 1 3 4 9 8 6 एंड क्या ले लेते हैं 0 भी डाल देते हैं। चलिए तो ये हमारा एरे बनके रेडी हो गया है। अब इसमें से मैक्स हमें फाइंड करना है। उसके 2-3 तरीके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे से चेंज करके बिट्स stdc++.h इस लाइब्रेरी का यूज़ कर लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ, थोड़ा स्पेस देता हूँ एंड नाउ दिस इज ओके। तो ये मेरे पास एरे है। अब इसमें से मुझे मैक्स एलिमेंट निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इस पूरे एरे को सॉर्ट कर दूँ और लास्ट एलिमेंट को पकड़ लूँ। तो उससे जो भी मुझे एलिमेंट मिलेगा वो मैक्स होगा और अगर मैं सबसे पहला एलिमेंट पकड़ूंगा तो वो मिनिमम होगा। तो इस एरो को सॉर्ट करने के लिए मैं इनबिल्ट फंक्शन का यूज करता हूँ। सबसे पहले सॉल्ट ARR और ARR प्लस n, यानी कि इस रेंज तक इसको सॉर्ट कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास n तो है नहीं तो n को बना लेते हैं। चलिए इंट n इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे देन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0। तो इस चीज से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी एंड ये फंक्शन हमें वैल्यू सॉर्ट करके दे देगा। नाउ अब हमें मैक्सिमम चाहिए तो एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा, यानी कि 0 से इंडेक्सिंग होती है तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ARR ऑफ 6 जो होगा वो हमारा मैक्स एलिमेंट होगा। ऑब्वियस है। तो इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं। सो रन करने पे यहाँ पे 8 हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है। तो इस पूरे एरे में 8 सबसे बड़ा एलिमेंट है इसलिए 8 आ रहा है। सिमिलरली स्मॉलर अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे AR ऑफ 0 को आप प्रिंट करा लीजिए एंड आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि 0 है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से। अब बिना इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से कैसे इसको करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को मैं स्टोर कर देता हूँ। यानी कि अभी मैं मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर लिया मैंने कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट ही मैक्सिमम एलिमेंट है। नाउ एक लूप चलाते हैं i इक्वल्स टू 1 से i इज लेस देन n एंड i को इंक्रीज करते रहो। देन अगर ARR ऑफ i अगर ग्रेटर हो जाता है मेरे मैक्स से, ग्रेटर हो जाता है मेरे मैक्स से, तो क्या करो मैक्स को अपडेट कर दो, मैक्स को कर दो ARR ऑफ i एंड ये चीज रिपीट करते रहो। तो लास्ट में अगर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट इससे बड़ा होगा तो मेरा मैक्स अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज मैक्स में वही सेम वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे मैं सी आउट करा देता हूँ अपने मैक्स को लास्ट में। तो अब मैं इसको रन करता हूँ फाइनली एंड देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पे मेरा आउटपुट फिर से 8 आ गया। तो यहाँ पे हुआ कैसे ही मैं बताता हूँ। अब मैक्स में अभी के लिए 1 असाइन है। सो जब ये आइट्रेशन स्टार्ट होगी 4 से i इक्वल्स टू 1 है तो ये चेक करेगा ARR ऑफ i अब हो गया है 4। तो 4 और मैक्स में असाइन है 1, तो 4 जो है वो 1 से बड़ा है इसलिए मैक्स में अब 4 असाइन हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे ये चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो मैक्स की वैल्यू अभी 4 थी तो मैक्स अपडेट नहीं होगा, मैक्स में 4 ही रहेगा। देन नेक्स्ट आइट्रेशन ये 2 पे आएगा, सिमिलर केस 4 अपडेट नहीं होगा। देन फिर जब ये 8 पे पहुंचेगा तो फिर ये इस कंडीशन में घुसेगा क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन करंट मैक्स, जो कि मैक्स की वैल्यू हमारी 4 थी। तो ये फिर से मैक्स को अपडेट कर देगा एंड देन मैक्स की वैल्यू अब 8 हो जाएगी। सिमिलरली आगे वैल्यूज छोटी हैं तो वैल्यूज अपडेट नहीं होंगी। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट मैक्सिमम फाइंड कर लिया है एरे के अंदर से। सिमिलरली आप स्मॉलेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार उसे खुद से ट्राई करके देखिएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।